हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। अब आपको जो एग्जाम डेट जो दी है, तो सर इस बहुत मिनिमम टाइम में आप अपने सिलेक्शन को कैसे इंश्योर करेंगे कि सर इतने मिनिमम टाइम में हम हमारा सिलेक्शन है उसको पक्का कर ले। तो देखो, सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आपको दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। एक तो आपको सबसे पहला आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। उस सिलेबस पर आपको फोकस करना होगा और उसके लिए आपको उसको प्रॉपर सही प्लेटफॉर्म से पढ़ना पड़ेगा, सही जगह से, सही कंटेंट, सही अच्छी बुकों से, ऑथेंटिक बुकों से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको अब इतने कम टाइम में जो सिलेबस आपको दिया, तो सर उस सिलेबस को आपको कवर करने का एक पूरा आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। उस पूरे स्टडी प्लान से आपका डिसाइड होगा कि आपका इतना कम टाइम में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे एक स्टडी प्लान बना करके नहीं तैयारी करते हैं, वो जो जैसे ही वो सिलेबस है पूरे सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइम ड्यूरेशन नहीं देखते कि हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो वो पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, 12-12 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका लास्ट मोमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हर मैच को जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, हर युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, हर बिजनेस में को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ती है। तो फिर ये तो आपके करियर का टाइम है, तो आपको नौकरी पाने के लिए भी नौकरी की एक रणनीति, जॉब पाने के लिए आपको इस जॉब की एक रणनीति, एक प्लान तैयार करना होगा। वो प्लान जब आप उस तैयार करेंगे, और वो प्लान आपका एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, और जब आप उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को जब आप फॉलो करेंगे, तभी आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्टडी प्लान बताने वाला हूं कि सर इस स्टडी प्लान को फॉलो करके आप अपना जो सिलेक्शन है उसको पक्का कैसे कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको इसी तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो, स्टडी प्लान में क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो दो पार्ट में हो रहा है आपका, ना। सीबीटी 2 जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, दो पार्ट में। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, आप हो गौर करना इसको, है ना। आपको इसमें सीबीटी 2 का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम है ये दो पार्ट में है सर। एक तो है सर आपका पार्ट ए, और दूसरा आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी। देखो, आपको इन दोनों पार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप इस पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे और इस स्टडी प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है सर, पार्ट ए में क्या है सर, मैथ है। कितने नंबर की, 25 नंबर की। रीजनिंग है, कितने नंबर की सर, 25 नंबर की। और एक जो आपका मेन सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग, ये कितने नंबर का है सर, 50 नंबर का। इधर अगर हम आ जाएं तो इधर क्या है सर आपका टेक्निकल, या इसे हम बोल सकते हो ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी कितने नंबर का है सर, 75 मार्क्स का है। टाइम ड्यूरेशन नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल सही बात है सर, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है सर, इसमें आपको जो ये पेपर होगा आपके 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया सर इन्होंने, 90 मिनट दिया। और ये आपका कितने नंबर का होगा सर, 75 मार्क्स का है। टाइम ड्यूरेशन कितना सर, 60 मिनट है। नेगेटिव मार्किंग है सर, बिल्कुल सही बात है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अब आपका ये जो सिलेबस है, ये आपको इसका स्टडी प्लान क्या बनाए कि सर जो हमें रेलवे ने जो टाइम दिया है, इतने टाइम में हम सिलेक्शन को कैसे पक्का करें। देखो, ये तो आपका जो है, ये जो ट्रेड थ्योरी है, जैसा कि आप सबको पता है, ये 75 नंबर का, लेकिन ये आपको क्या करना है सर, क्वालिफाई करना है। ये वाला जो पार्ट भी है आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको 28 से 30 नंबर चाहिए, इतने चाहिए बस, ये नंबर लाने ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, इसके लिए आपको स्टडी प्लान क्या बनाना है, इसके लिए आपको स्टडी प्लान ये बनाना है कि सर ये जो आपका ट्रेड थ्योरी वाला जो मैटर है 75 नंबर का, वो मत पढ़ो, 75 नंबर का मत पढ़ो। अगर आप वास्तव में इंश्योर हो तो सर आप 40 से लेकर के 50 नंबर का ही मैटर इसका पढ़ो, 40 से 50 नंबर का मैटर पढ़ो। मैं ये कहता हूं कि सर इस टोटल सिलेबस का सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ो। टोटल सिलेबस का सिर्फ 60%। 60% कितना होता है, 40 से 45 नंबर, इतना पढ़ो। जबकि आपको इसमें नंबर लाने 30%, है कि नहीं।
सॉरी वो 40%, 60% अगर आप कवर करेंगे ये, तो फिर आपका 40 से, मैं ये बोल रहा हूं कि सर आपने, सॉरी 50%, है ना, आपने 45 नंबर का 40 से 50 में 60 to 70% सिलेबस पढ़ लिया। इसमें भी आप अगर बहुत बेहतरीन है, आप कर सकते हो, तो कुछ टॉपिक है जिसका मैंने वीडियो जो है वो अलग से डाला हुआ है, हर एक ट्रेड वाइज का सिलेबस का अकॉर्डिंग टू डीजीटी जो सिलेबस है, उस सिलेबस का वीडियो हमने डाला हुआ है, एक एक टॉपिक पे डिस्कस किया है कि उसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो वाला वीडियो जो है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें से भी वो स्टूडेंट जो है सर 45 नंबर का, 75 में से 45 नंबर का मैटर या 40 नंबर का मैटर जो है ये आप पढ़ लीजिए, 40 से 45 नंबर का मैटर, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका, 40 नंबर का भी आप मैटर पढ़ रहे हैं तो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सर अगर हमारे कहीं गलत भी हुए, पहली बात तो आपको करना ही नहीं है, गलत भी हुए तो सर हमारे 30 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। 40 नंबर का सिलेबस आपने पढ़ा 75 में से, या आपने 50 का पढ़ा, तो उसमें से आपके इतने जो 30 नंबर चाहिए आपको, 28 से 30 नंबर क्वालिफाई के लिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका तरीका ये है, तो आप इसमें पूरे 75 नंबर का सिलेबस मत पढ़ो, इसमें से आप क्या करो, लगभग 30 नंबर का सिलेबस जो है 30 मार्क्स का, वो इसमें से डिलीट कर दो। तो वो आप पहले ही वो प्लान बना लो कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। वो मैंने हर एक ट्रेड वाइज के लिए वीडियो बना दिया है, वो इसके साथ में लिंक कर देंगे, वीडियो के लास्ट में जो टाइप होता है ना, वहां आप देख लीजिएगा, और पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 30 नंबर का मैटर छोड़ना है, 75 में से 45 नंबर का मैटर आपको पढ़ना है, 40 से 45, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि सर इसमें से हमारा कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं, होगा तो कोई 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब बात आती है सर इसकी कि सर ये हमारा जो पार्ट ए है, तो इसमें हम क्या पढ़ें क्या करें। देखो अब इसमें आपका जो मैथ्स रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग का तो सर आपका पढ़ने का जो टाइम है अब वो जा चुका है, और चूंकि अगर आपने सीबीटी 2 में क्वालिफाई किया है, तो सर सीधी सी बात है कि आपको मैथ्स रीजनिंग आती थी, वहां मैथ्स रीजनिंग और साइंस का एक खेल था, वो आपने इसको पार कर लिया। तो अब इसके लिए क्या करना है सर, इसके लिए आपको करना है क्या सर, जो मैथ्स रीजनिंग है, इस मैथ्स रीजनिंग पे सर आपको क्या करना है सर, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए? मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए आप, जितना प्रैक्टिस हो सके। तो सर इसके लिए आप 2 आवर्स ले लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है सर, रोजाना आप 1 घंटे जो है इसके लिए, 1 घंटे 2 घंटे आप इसको दे दीजिए रोजाना, आप इसके लिए मॉक टेस्ट लगाइए। 2 घंटे आप डेली इसको पढ़ लो, इसमें आपका काम हो जाएगा 2 आवर्स में, 40 घंटे में आपका 40 नंबर, जो 40 नंबर का जो मैटर है वो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 4 घंटे हो गए। उसके बाद में 2 घंटे आप इसे पढ़िए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को, और 2 घंटे आप क्या करो, इसे प्रैक्टिस करो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो 4 और 4 8 घंटे हो गए, अभी आपके पास में बहुत बच रहे हैं। तो 8 घंटे में आपने क्या किया सर, इसको पढ़ लिया 2 घंटे में, 1 घंटे इसका प्रैक्टिस कर लो, है ना, 2 घंटे में इनका प्रैक्टिस कर लिया आपने, 3 और 2 5 और 4 घंटे ये हो गया। वैसे प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा ही चाहिए, 2 घंटे जो मैटर पढ़ते हो आप, है ना, तो 5 और 3 8 घंटे हो गए। अभी भी आपके पास में कम से कम 6 आवर्स और बचते हैं। तो इन 6 आवर्स में जो है आप ये कर सकते हैं कि सर 1 घंटे इसका प्रैक्टिस कर लिया, 1 घंटे और कर लिया, तो फिर भी 4 घंटे बचे आपके पास, 4 घंटे में इसकी प्रैक्टिस कर लो। सबसे बड़ा जो पोर्शन आपका जो नया है, ये तो आपने पहले पढ़ा था, वो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, 50 नंबर का मैटर है। तो सर इसमें आपको पता है सर 50 नंबर के मैटर में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और उसकी रणनीति कैसे आपको कवर करनी है, क्या पढ़ना है, उसका वीडियो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस वाला वो वीडियो डला हुआ है। उसमें मैंने आपको इसमें पूरा डिस्कस किया है, एक एक टॉपिक का वहां सिलेबस डिस्प्ले किया है, और बताया है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसा वेटेज रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, लेवल क्या रहता है ना, वो पूरा उस वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब ये जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके बाद में सर बेसिक साइंस है, ये इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, एनवायरमेंट है और कंप्यूटर है ना, ये आपको पढ़ने ही 50 नंबर का, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, सब पढ़ना है। अगर आप चाहें फिर भी कि नहीं सर लास्ट मोमेंट में बता दीजिए कि सर 50 में से तो 50 नंबर किसी के आते नहीं है ना, तो देखो अगर आप छोड़ना चाहें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो कोई छोड़ो ही मत, वो तो सब कुछ नया है। जिनको लग रहा है कि सर जो है ये कंप्यूटर तो हमने थोड़ा अटपटा लगेगा सर, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या हम इनको पढ़ने, देखो फंडामेंटल कंप्यूटर बेसिक जानकारी आप जानते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कौन सा है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपको पता है नॉर्मली, और थोड़ा सा एक क्या है इसकी कोई पढ़ लेना 1-2 घंटे,
ज्यादा नहीं, आप एक काम करो, 1-2 घंटे में थोड़ा सा पढ़ लो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, इसके भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेटेस्ट जो एआई चैटबॉट हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आपने थोड़ा बहुत जाना है, तो 5 में हो सकता है 2 नंबर आप ले आएंगे। एनवायरमेंट जो था आपने, वो तो चूंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा या जीके में पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल स्टडी जो है, और आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो आप छोड़ना अगर चाहें सर 5 नंबर का मैटर, तो आप ये कंप्यूटर छोड़ सकते हैं, इसको मत पढ़ो। एनवायरमेंट आपने वो साइंस में भी पढ़ा था और जीके में भी पढ़ा था। जो आपने एनवायरमेंटल के जितने भी सोर्सेज थे, लिंडमांस रूल्स था, जो 10% एनर्जी ट्रांसमिशन का जो रूल्स था, वो सारी चीजें ये ठीक था। लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ नया है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो सारे आपके जैसे उसमें स्पीड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, मास वेट डेंसिटी है, लीवर सिंपल मशीन है, वर्क पावर एनर्जी है, यूनिट मेजरमेंट है। ये इनमें से आपने एक तो लीवर सिंपल मशीन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, एक आपने मास वेट डेंसिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था जनरल साइंस फिजिक्स में, और एक थोड़ा सा अपना यूनिट एंड मेजरमेंट वाला भी 50% मैटर पढ़ा है, 50 नहीं पढ़ा है। तो इसमें तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सिलेक्शन एंड, क्योंकि सर वैकेंसी कम है, भीड़ ज्यादा है। तो ये आपके पास में तरीका है सर, ये स्टडी प्लान है पूरा, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ में बता दिया है। अब आपको करने के लिए जो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो देखो अब इतने से कम टाइम में तो प्रैक्टिस करने के लिए तो देखो आप क्या करो, हमारा एक ऐप है, देखो ये ऐप है ना, जो मैथ्स रीजनिंग के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेसिक साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सर क्लास पीडिया वाला ये ऐप है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, यहाँ से है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और यहाँ आपको एएलपी सीबीटी के लिए और बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए कुछ काफी ज्यादा में फ्री मॉक टेस्ट इस पर डले हुए हैं। उन मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मतलब लोको पायलट सीबीटी 1-2 के लिए पार्ट ए की और पार्ट बी की एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट में, जो हमारी टीम का जो खर्चा है उसमें, जो अब तक के इतिहास में जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनसे सबसे मिनिमल प्राइस में हम लॉन्च करने वाले, वो हम बताने वाले। फिलहाल इस पे बहुत सारे, उसके बावजूद भी इस पे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है, तो इस पे डले हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हाँ, जिन्होंने चाहते हैं कि सर हम तो कुछ ऑनलाइन कोर्स जो है वो हमारे लिए क्लास लेके, देखो देखो ऑनलाइन कोर्स में ना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ये हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा। इसकी खास बात क्या है सर, डीजीईटी और जो आपका एक होता है सर निम्मी, ये गवर्नमेंट का डेट बुक होता है, गवर्नमेंट की सिलेबस होती है, तो गवर्नमेंट बुक होती है इसकी, इस सब्जेक्ट की है ना, टेक्निकल की भी और इसकी भी। तो इनसे जो डेटा ऑथेंटिकेट जो होता है, क्योंकि सर इनका ही डेटा ऑथेंटिकेट माना जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जैसे मैं देख रहा था सर, बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है उन टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं वो छोड़ दिए जो सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि हमें डीजीटी का जो सिलेबस है वो फॉलो करना है। उस सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वो हमें पढ़ने हैं, जो नहीं दे रखे वो हमें छोड़ने हैं। क्योंकि रेलवे ने नोटिफिकेशन में डाला था, टेक्निकल जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डीजीटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहां से फॉलो करना है। और ये निमी एक ऑथेंटिक बुक होती है गवर्नमेंट की, है ना, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही उत्तर सही माना जाएगा। उसके अलावा बाकी किसी भी पब्लिकेशन का आंसर या कोई भी जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसका आंसर ऑथेंटिकेट नहीं होगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जो मार्केट की जो रेफरेंस बुक है उनसे मैटर लेकर के पढ़ा रहे हैं, या जो दूसरे पब्लिकेशन की बुक है उन्होंने इस गवर्नमेंट बुक को फॉलो नहीं किया। जिससे अगर मैं बात करूं सर जीके में और साइंस में, जब आप कभी किसी क्वेश्चन पे आपत्ति लगाते हो या यूपीएससी में पेपर जो बनता है वो कहां से बनता है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक ऑथेंटिक बुक होती है, उसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो राइट आंसर माना जाता है। बाकी मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की बुक को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। हाँ, अगर उसकी कोई गवर्नमेंट बुक अवेलेबल नहीं हो तब कोई मार्केट का जो फेमस पब्लिकेशन होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे आपका रीजनिंग की बुक अवेलेबल नहीं है तो उसमें जो भी होता है मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपको, जहां हम गवर्नमेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसके डेटा को फॉलो कर रहे हैं, बीआईएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, आईएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ना, एनसीवीईटी को फॉलो किया जा रहा है, डब्ल्यूसीएस वाले सब्जेक्ट को फॉलो किया जा रहा है, वो इसी में ही आता है, ठीक है। दूसरा आपका ये भी आपका एलपीसीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, या किसी की वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, डीजल है, इनके भी कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है, इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेस्ट स्टडी प्लान बता दिया कि सर आप स्टडी प्लान को फॉलो कर लो, और इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो कंटेंट, पता लगे कि सर आप कंटेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। स्टडी प्लान तो हमने फॉलो किया कि सर हमें ये पढ़ना था, ये छोड़ना था, लेकिन उसमें भी जो आप पढ़ रहे हो
वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस में ही नहीं। जैसे मैं क्लास में एक बुक में भी मैटर देखा था, जो मास वेट डेंसिटी वाला चैप्टर था, उसमें पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक भी दे रखा है, केशिकात वाला टॉपिक भी दे रखा है, शांता वाला टॉपिक भी दे रखा है, पीजोमीटर वाला भी दे रखा है, स्टोक्स लॉ दे रखा है, न्यूटन का शांता नियम दे रखा है। जो जनरल साइंस फिजिक्स में होता है, हमारे यहाँ डीजीटी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। और कई टॉपिक्स ऐसे थे, जैसे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर की अगर मैं बात कर लूँ, लीवर सिंपल मशीन की बात कर लूँ, तो वहां मशीन की दक्षता पढ़ते ही नहीं पढ़ते, इफिशियंसी। तो वहां पर एक ब्रेक हॉर्स पावर, जो लीवर पावर के अंदर जो बीएचपी क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, आईएचपी क्या होती है ना। तो वो जो इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्पीड एंड वेलोसिटी में एक आता है इंजन सिलेंडर का और पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ की जो स्पीड होती है वहां आरपीएम में जब घूमता है, वो जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर है डीजीटी में, उनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसलिए कम से कम आप चाहे जहां पढ़ रहे हैं दूसरी जगह पढ़े, यहाँ आपको अच्छा लगता है यहाँ से पढ़े, लेकिन आप जो है डीजीटी के सिलेबस गवर्नमेंट बुक जहां फॉलो की जा रही है वहां से आप पढ़ें। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, वहां से उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाने को तो बिल्कुल वो बेहतरीन पढ़ा ही होंगे, नेचुरल सी बात है, लेकिन उन्होंने डीजीटी के सिलेबस को फॉलो किया, जो गवर्नमेंट की बुक है उसको फॉलो किया या नहीं किया। कहीं हम कुछ डेटा गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, जब कल को पता लगे सर मैंने तो फेमस पब्लिकेशन था, फेमस टीचर था, उसने पढ़ाया था, उसके आंसर के हिसाब से मैंने आंसर कर दिया था ये सीबीटी 2 के एग्जाम में, अब मेरा आंसर रेलवे गलत मान रहा है। इसलिए ऑथेंटिक डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इस चीज को जरूर इंश्योर कर लीजिए। उसके लिए तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा, और हमारे में भी देखो, हम इसकी हर एक टॉपिक की हम एक डेमो क्लास डाल रहे हैं, तो पहले आप डेमो क्लास चेक कीजिए कि सर हमारी डेमो क्लास में वो कंटेंट कैसा है, पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा है, उसको आप वीडियो को देखिए। डेमो वीडियोस पड़े होंगे आपको हमारे इस चैनल पे, बहुत सारे ऐप पे भी है ना, उनको वीडियो को आप देखो, डेमो क्लास उस टॉपिक की लीजिए आप। हर एक टॉपिक से हम एक डेमो क्लास डाल रहे हैं, और फिर आपको लगे कि नहीं नहीं हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा कंटेंट अदर प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतरीन है, तब आप हमारा यहाँ से कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगता है कि वहां बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आप वहां से कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है। कोर्स चाहे आप हमारे यहाँ से खरीदें या किसी दूसरे वाले से पढ़े, पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो, आपका सिलेक्शन वाली पढ़ाई जहां हो रही हो आप वहां से पढ़ाई करें। ठीक भाई, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ बहुत सारे फ्री टेस्ट आप डले हुए हैं, और उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, तो यहाँ पर डेली आपकी फ्री लाइव क्लास वो चल रही है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो फ्री लाइव क्लास वगैरह बहुत सारी क्लासेज और बहुत सारी ऐसे जानकारी वाला वीडियो, वैकेंसी से रिलेटेड जो कुछ नए अपडेट्स आते हैं, कुछ नए नोटिफिकेशन आते हैं, वो भी हम लेकर के आते रहते हैं ना। तो आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करो, हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मेरे साथ बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।